जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी सॉल्यूशन वाले पर। दोस्तों पहले क्वेश्चन को देखते हैं, आप समझ गए कि ये प्रश्न हमारा लेटर एनालॉजी से क्लियर है। लेकिन मेरे भाई इस क्वेश्चन पता है यूनिक क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे भाई 4 अक्षर हैं, आपका यहाँ पे 4 अक्षर से 8 अक्षर बन रहे हैं, समझ रहे हो। यानी कि जिस प्रकार से आपका BU से ये वाले अक्षर बनेंगे ना, सेम उसी लॉजिक से आपके SHOT से मेरे भाई ये वाले अक्षर बनेंगे और सेम उसी लॉजिक से आपको TNSC वाले अक्षर बनाने होंगे। तो कैसे बनाओगे मेरे भाई, देखो आज की वीडियो इसके मत करना, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में लोग ब्लड रिलेशन का जो हमारा कोडेड फॉर्म वाला क्वेश्चन होता है उसको हम लोग बिना पेन उठाए ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक बने रहना, 20 से 25 मिनट की वीडियो होने वाली। अब समझो इस लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन को मेरे भाई। देखो जब भी आपको ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट दिख रहा है, लेकिन भाई मेरे भाई बहुत इजी है। देखो आप क्या कह दोगे यार, पहला अक्षर बी है, आप कह दोगे यार बी से सी हमारा बन रहा है प्लस का 1 करके, ठीक है। बी से डी बन गया प्लस का 2 करके, क्लियर है। देखो यू से बी बन गया प्लस का 1 कर और यू से मेरे भाई डब्ल्यू बन रहा है प्लस का 2 कर, समझ रहे हो ना। सेम इसी प्रकार से मेरे भाई कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो एल है, एल में प्लस का 1 करेंगे आप कह दोगे एम बन जाएगा, एल में प्लस का 2 करेंगे आप कह दोगे हमारा दोस्तों यहाँ पर एन बन जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर देखो फिर से एल है तो एल में फिर से प्लस का 1 करेंगे दोस्तों आपका एम बन जाएगा, एल में फिर से प्लस का 2 करेंगे आपका यहाँ पर एन बन जाएगा, समझ रहे हो। ये लॉजिक है। आपको देखो इतना करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम जा रहा है। अब इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना, आप करोगे टी में, यानी कि दोस्तों पहले टी में करेंगे प्लस का 1, आप कह दोगे क्या आ जाएगा यू आ जाएगा। फिर टी में करेंगे प्लस का 2, आप कह दोगे भैया वी आ जाएगा। ई में करेंगे प्लस का 1, समझ रहे हो। सेम लॉजिक से आप कह दोगे एफ आ जाएगा, एफ में प्लस का 2 करेंगे आप कह दोगे जी आ जाएगा, समझे। सेम इसी प्रकार से मेरे भाई एन है तो एन में करेंगे प्लस का 1 क्या आएगा ओ आ जाएगा, एन में प्लस का 2 करेंगे मेरे भाई क्या आ जाएगा आप कह दोगे पी आ जाएगा। ऑप्शन मैच कर लो यार। देखो यू वी जे जी, यू वी सॉरी ये एफ है हमारा, क्लियर है। यू वी एफ जी ओ पी, यू वी FGOP ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिख रहा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप एस का भी निकाल लोगे, एस में प्लस का 1 करोगे टी आ जाएगा, एस में प्लस का 2 करोगे दोस्तों क्या आ जाएगा आपका यू आ जाएगा, क्लियर है, समझ गए। अब सेम इसी प्रकार से देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो 864 का रिलेशन 12 से है, 1372 का रिलेशन 14 से है, ठीक है, और 2048 का रिलेशन मेरे यहाँ क्वेश्चन मार्क से किससे होगा ये आपको बताना है। अब थोड़ा एक बात ये समझो आप नंबर लॉजिक के क्वेश्चन में कि मेरे भाई आप छोटे नंबर से बड़ा नंबर तो आसानी से बना सकते हो स्क्वायर क्यूब इनटू करके, लेकिन मेरे भाई क्या आप बड़े नंबर से छोटा नंबर बना पाओगे, आप कह दोगे नहीं बना पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे 12 से आप 864 बनाने की कोशिश करो तो आप कह दोगे यार 12 से 12 की स्क्वायर क्या होती है, पहले समझो स्क्वायर क्यूब इनटू के फॉर्म में सोचेंगे, समझ रहे हो। तो मेरे भाई पहले हम करेंगे 12 की स्क्वायर, आप कह दोगे 144 होती है, लेकिन 144 से यार ये बनता हुआ तो नहीं दिख रहा है हमको, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे अब 12 की क्यूब कर लेंगे, क्यों, क्योंकि भाई मेरे भाई 864 काफी बड़ा नंबर हो रहा है अभी भी 144 के मुकाबले में। तो हम क्या करेंगे 12 की क्यूब कर लेंगे, यानी कि अब क्या करो 144 में 12 की फिर से मल्टीप्लाई कराओ तो आपकी 12 की क्यूब आ जाएगी, समझ रहे हो। तो 12 चौके 48 हो गया, 12 चौके 48 4 52 हो गया, समझ रहे हो। 12 के नाम 12 5 17, यानी कि 12 की क्यूब हमारी दोस्तों 17 28 आ गई। अब क्या देखो 17 28 आ गया ना मेरे भाई, यहाँ पर दे रखा 864 कैसे बना होगा, मेरे भाई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर 12 की क्यूब में बस क्या कर रहा है 2 की भाग करा दे रहा। जैसे ही आप 17 28 में 2 की भाग कराओगे ना तो 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 और 2 चौके 8, यानी कि 864 आपका आ जाएगा। क्या लॉजिक लगा, लॉजिक क्या मिला आपको कि यहाँ पर जो 12 है इसकी पहले क्यूब करेंगे, इसकी क्यूब करने पर जो आएगा बस उसमें 2 की भाग करा के यहाँ पर 864 बन गया, समझ रहे हो। सेम यही पैटर्न आपको इसमें चेक करना नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना। मेरे भाई 2048 कैसे बना होगा, तो आप कह दोगे क्वेश्चन मार्क ऐसा कोई नंबर रहा होगा जिसकी क्यूब करी होगी, क्यूब करने पर जो आया होगा उसमें 2 की भाग कर दी गई होगी और मेरे भाई ये 2048 आ गया होगा, समझे ना। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना यार, 2048 का दोगुना कर लो भाई, दो की भाग करने पर ही 2048 आया होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आप कह दोगे ये हो जाएगा हमारा 4096, समझे ना। यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है, देखो 12 तो लेंगे नहीं, 14 भी नहीं लेंगे, क्योंकि 12 की स्क्वायर करी थी, 12 की क्यूब करी थी तो दोस्तों हमारा आया था 17 28, ये 4096 काफी बड़ा नंबर है, समझ रहे हो ना। तो 12 14 तो आप लोग नहीं। अब 16 18 में डाउट फंस रहा है तो कुछ नहीं करना यार, अब 16 के चेक कर लो, पहले हम 16 के चेक कर लेते हैं। तो आप कह दोगे 16 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई 256, समझे। अब इसमें क्या करेंगे फिर से 16 की मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 16 से 6 का क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, 9 हासिल गया, ठीक, 16 25 80, 9 89 हो जाएगा, 8 जाएगा, ठीक है, 16 दूनी 32 8 40, यानी कि आप कह दोगे 40 96 हमारा आ रहा है। और देखो यहाँ पर क्या होगा 16 होगा तभी तो 16 की क्यूब यहाँ पर 40 96 आएगी, और 40 96 का जब आप आधा करोगे तभी तो मेरे भाई 2048 आएगा। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ कठिन नहीं था, बस आपको यहाँ पर छोटा नंबर से हमेशा बड़ा नंबर बनाने के बारे में सोचना है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है। कह रहा है गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जो क्रमिक रूप से मतलब चिन्हों के स्थान पर आ सकते हैं और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। देखो बीच में आपको इक्वल का साइन दे रखा है, यानी कि ये LHS बराबर आपको दोस्तों RHS होना चाहिए। अब किस प्रकार से होगा तो आपको क्या करना है, ये सारे ऑप्शन जो दे रखे हैं इनको एक एक रखकर चेक करना। तो हमेशा आप क्या करेंगे लास्ट से ऑप्शन उठाएंगे,
क्योंकि अधिकतर इन केसेस में क्या होता है मेरे भाई, लास्ट से ये ऑप्शन सही निकलता है, तो हम पहले लास्ट वाला ऑप्शन उठा ले रहे हैं, प्लस और इंटू। तो मेरे भाई यहाँ पर प्लस रखा, यहाँ पर इंटू रखा, समझे। फिर माइनस प्लस, यानी कि दोस्तों यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आपका आ जाएगा प्लस। कुछ नहीं करना, यहाँ पर बॉड मास का नियम जो होता है उसे सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इंटू करो, देखो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर 12 जोड़ देंगे, यानी कि इसको जोड़ने पर 24 आएगा। अब क्या चेक कर लो, इसको 24 आएगा, आप कह दोगे नहीं भैया प्लस 8 माइनस 8 कट जाएगा, 24 तो आएगा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि संतुलित नहीं कर पाया। ऑप्शन नंबर सी की बारी, अब इसको चेक कर लो रखकर, माइनस प्लस, यानी कि सॉरी इंटू और प्लस है, यहाँ पर इंटू रख लेंगे, यहाँ पर प्लस रख लेंगे, फिर क्या देखो इंटू और माइनस, तो मेरे भाई यहाँ पर इंटू आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बस सब कुछ करना ही नहीं, कर लो इसको बॉड मास के नियम से। तो 12 3 दोस्तों क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, प्लस का 4 ये 40 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर 40 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो आप कह दोगे यार 8 6 48 माइनस का 8, यहाँ पर भी देखो सॉल्व करने पर 40 आ गया, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी का जो चिन्ह है, इसको समीकरण में रखने पर ही समीकरण हमारा संतुलित हो रहा है, 40 इज इक्वल टू 40 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुश्किल से 15 से 20 सेकंड की आपका टाइम लगेगा। अब देखो आज मैंने क्या किया है, नॉन वर्बल में एनालॉजी वाले क्वेश्चन भी ले रखे हैं। अब देखो फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 आकृति किसी एक निश्चित तरीके से समान है, एक आकृति अलग ही है, तो उसी विषम को आपको चुनना है, समझ रहे हो। अब देखो ऐसा नहीं कि नंबर एनालॉजी लेटर एनालॉजी का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। अब समझो मेरे भाई, अगर ऑप्शन नंबर ए को देखते हो तो कह दोगे यार ये जो फिगर दे रखी है ये मेरे भाई इस प्रकार से आ गई है, ठीक है। और मेरे भाई अगर ऑप्शन नंबर बी को देखोगे तो आप कह दोगे ये वाली फिगर यहाँ चली गई, ठीक है, ये वाला एलिमेंट मेरे भाई यहाँ चला गया है और ये वाले एलिमेंट नीचे आ गया। इसी प्रकार से फिगर सी को देखोगे तो मेरे भाई ये जो नीचे बीटा है ये ऊपर चला गया है और ये सी वाली आकृति नीचे आ गई है, ये एस वाली आकृति ऊपर चली गई है, ये दोस्तों ए वाला आकृति नीचे आ गया। लेकिन आप कह दोगे ऑप्शन नंबर सी और डी और बी में तो सेम तरीके से एलिमेंट हमारे चेंज हो रहे हैं, यानी कि इनमें हमारा सेम पैटर्न लग रहा है। लेकिन मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए में देखो ये ऊपर चले गए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा विषम हो जाएगा, बस ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा आंखों से देखना, आप तुरंत आंसर इसका बता सकते हो आसानी से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, OFFCUTS को ये लिखा गया है और पैराडॉक्स को ये लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में नेलिंग यानी कि NAILING को कैसे लिखा जाएगा। अब कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मेरे भाई, समझ रहे हो। देखो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है, बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हो कि O का अपोजिट क्या होता है, L होता है, F का अपोजिट U होता है, फिर से देखो F है तो फिर से आपका F का अपोजिट U दे रखा है, C का अपोजिट क्या होता है, X होता है। आपको हर चीज पता होनी चाहिए। आप कह दो हमारे शुरुआत के 4 अक्षर तो आसानी से बन गए, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो इसमें भी चेक कर लो मेरे भाई, P का अपोजिट क्या होता है, K होता है, A का अपोजिट Z होता है, R का अपोजिट I होता है और A का अपोजिट Z होता है। आपको सब कुछ प्रश्न में देखो आगे शुरुआत के 4 में दे रखा है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई आप इसमें भी चेक कर लो, तो N का अपोजिट क्या होता है, आप कह दोगे M होता है, A का अपोजिट Z होता है, I का अपोजिट R होता है, MZR सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट के 3 अक्षरों में कुछ हमारा अलग लॉजिक लग रहा है, वो किसी अलग प्रकार से बनना है। देखो U से D कैसे बन रहा है, T से E, ये अपोजिट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ प्लस कर रहा है या माइनस कर रहा है, तो हमें उससे मतलब ही नहीं यार मेरे भाई। हमने शुरुआत के 4 अक्षर से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, समझ लो। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, ये नहीं कि पूरा यहाँ पर करते हुए टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, आपको ऐसे ही करना है। देखो जो लॉजिक यहाँ पर लगा सेम लॉजिक यहाँ पर लगा दिया और सेम लॉजिक से हमने शुरुआत के 4 अक्षर का अपोजिट कर लिया, यानी कि M हो गया, Z हो गया, R हो गया, L का अपोजिट क्या होगा, O होगा। देखो MZRO आपको देखने को मिल भी रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में, क्लियर है। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर हम दोस्तों 6वें क्वेश्चन की बात करते हैं, समझ रहे हो, यहाँ पर कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में BYE को 245 लिखा गया। अब देखो ये भी दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन क्या हो रहा है, नंबर कोड बन रहा है, काफी बड़ा नंबर बन रहा है। तो मेरे भाई BYE की प्लेस वैल्यू सही बनेगा, तो B की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, Y की प्लेस वैल्यू 25 होती है, E की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। क्या आप इससे 245 आसानी से बना लोगे, आप कह दोगे हम चेक कर ले, देखो 25 25 क्या हो जाएगा, आप कह दोगे 125 हो जाएगा, क्लियर है। फिर 2 की इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, तो दोस्तों हमारा 250 बन गया, माइनस की 5 कर देंगे तो आपका 245 बन जाएगा, समझ रहे हो। अब सेम इसी प्रकार से इसमें ओला में कर लो, यानी कि O की प्लेस वैल्यू 15, L की प्लेस वैल्यू 12, एक सेकंड, L की प्लेस वैल्यू 12 हो गई, A की प्लेस वैल्यू 1 हो गई, समझे। 15 12 की मल्टीप्लाई कराओगे क्या आपका 265 बनेगा, आप कह दोगे नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि 15 का वर्ग ही हमारा इसके पास नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ये तरीका आपका यहाँ पर नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने डायरेक्ट उनकी प्लेस वैल्यू को करके देखा तो हमारा नहीं बना, अब हम क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। तो मेरे भाई B का अपोजिट क्या होता है, आप कह दोगे Y होता है, Y का अपोजिट क्या होता है, B होता है, E का अपोजिट क्या होता है, V होता है, समझे। अब देखो इनकी प्लेस वैल्यू से करो, अपोजिट करने पर चेक कर लेंगे। तो भाई Y की प्लेस वैल्यू 25, B की प्लेस वैल्यू 2, V की प्लेस वैल्यू क्या होती है 22, समझे, ठीक है। अब इनका चेक कर लो, तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, इनको आपस में जोड़ लो। देखो 25 और 24 दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 49, ठीक है, 49 हो गया। इसमें अगर हम लोग 5 के मल्टीप्लाई करा दें तो भैया 49 पंचे क्या होता है, देखो 5 9 45, 5 को 20,
4 24, आपको देखो 245 आसानी से बन रहा है। अब इसी प्रकार से ओला में भी चेक कर लो, ना करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप चेक कर लो। यहाँ पर ओला में भी चेक कर लेंगे तो ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, ए का अपोजिट जेड होता है। इनकी प्लेस वैल्यू आपस में जोड़ लो, तो जेड 26 पर, ठीक है, ओ 15 पर, एल 12 पर, इनको आपस में जोड़ेंगे तो 26 और 15 दोस्तों क्या हो जाएगा, आप कह दोगे ये हो जाएगा हमारा 31 से 41, ठीक है, जो 43 जन 53, यानी कि 53 इसको जोड़ने पर आएगा। अब 53 में क्या करेंगे, 5 ही गुणा करा लेंगे, तो मेरे भाई 5 15, 55 25 1 26, आपका देखो 265 यहाँ पर बनना है और आपको दिख भी रहा है 265। अब आपको सेम लॉजिक कार में कर देना है, यानी कि सी का अपोजिट एक्स हो गया, ए का अपोजिट जेड होता है, आर का अपोजिट आई। अब इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ लो, 5 की मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो एक्स की प्लेस वैल्यू 24, ठीक है, ऐसे ही जोड़ लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं। एक्स 24 पर, जेड 26 पर, तो 24 26 दोस्तों क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 और 9 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। 59 में 5 ही गुणा कराएंगे तो 5 9 45, ठीक है, और 5 55 25 4 24, यानी कि 1 सेकेंड यार, 25 4 29, यानी कि 295। ऑप्शन नंबर आपको जो होगा सी, ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना था, काफी यूनिक सा लॉजिक था, लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं था। अब 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में आर ए प्लस एफ ई को 246 कूटबद्ध किया गया है और ए बी प्लस जे सी को, अब देखो काफी यूनिक क्वेश्चन हो जा रहा है कोडिंग कोडिंग में। यहाँ पर कह रहा है आर ए और एफ ई को, तो कैसे बनाओगे मेरे भाई 246, तो आप कह दोगे पहले आर ए को लिखो, यानी कि हमको तो बीच में प्लस वन प्लस प्लस करना ही है। तो आर ए यानी कि आर की प्लस वैल्यू 18, ए की प्लस वैल्यू 1 होती है, समझे, एफ की प्लस वैल्यू 6 और ई की प्लस वैल्यू 5। मेरे भाई इनको जोड़ोगे ना और बीच में प्लस है तो क्या आप बना सकते हो, नहीं। यहाँ पर पता है क्या हो रहा है कि आर की प्लस वैल्यू 18, ए की प्लस वैल्यू 1 को ऐसे लिख दिया गया, बीच में प्लस लगा दिया गया है, एफ की प्लस वैल्यू 6, ई की प्लस वैल्यू 5, यानी कि अब इनको इसको 181 मान लिया, इसको 65 मान लिया, इसको जब आप जोड़ दोगे ना, बीच में प्लस का साइन है तो जोड़ लेंगे। इनको जोड़ने पर मेरे भाई 246 बन रहा है, जोड़ लो, 5 1 6 8 6 14 1 1 2, यानी कि 246 आपका बन रहा है। करना क्या है मेरे भाई, आर ए है तो इनकी मल्टीप्लाई नहीं करानी है, समझ रहे हो, इनको ऐसे ही लिख लेना। आपको इसको 181 मान लेना, यानी कि आर की प्लस वैल्यू 18 और ए की प्लस वैल्यू 1, तो इसको आपको गुणा नहीं करना, इसको आपको 181 मान लेना, बस ये यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। सेम पैटर्न इसमें कर दो, यानी कि देखो ए की प्लस वैल्यू 1, बी की प्लस वैल्यू 2, समझे, प्लस है तो प्लस लगा दिया। जे की प्लस वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, आप सभी जानते हो। सी की प्लस वैल्यू 3, तो इसको 103 मान लेंगे, इसको 12 मान लेंगे, जोड़ लेंगे दोस्तों मेरे भाई, तो 115 आपका आसानी से बन जाएगा, समझे। अब सेम पैटर्न आपको ए सी प्लस बी डी में कर देना है, यानी कि दोस्तों देखिएगा, ए की प्लस वैल्यू 1 होती है, सी की प्लस वैल्यू 3, तो इसको 13 मान लेंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, बी की प्लस वैल्यू 2, डी की प्लस वैल्यू 4, अब इनको जोड़ लेंगे 13 और 24 को, तो 4 3 7 2 1 3, यानी कि 37 आ गया। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा डी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां। देखो प्रश्न को देखते आप समझ गए कि ये हमारा दोस्तों नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, ये काफी लंबी सीरीज हो रही है, लेकिन मेरे भाई अगर नंबर को थोड़ा ध्यान से देखोगे, आप कह दोगे यार 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है, और 32 दूनी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन जाएगी 64, ठीक है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64 आ जाएगी। क्लियर है, तो पहला ऑप्शन हमारा 64 से स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो बी आपके ऐसे ही गलत हो जाएंगे। अब 2 ऑप्शन में आपको आगे 64 दिख रहा है। अब देखो तीसरा नंबर, तीसरा वाला कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वाला क्वेश्चन मार्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कुछ नहीं करना है यार, समझो। यहाँ पर देखो आपको साफ साफ दिख रहा है 9 का 3 गुना 87 हो रहा है, यानी कि 2 नंबर छोड़ने के बाद में ले रहे हैं, यानी कि 9 के बाद 2 नंबर छोड़ के 27 पे आ गए, तो आप कह दोगे 9 तियाँ 27, ठीक है, 27 तियाँ दोस्तों 81 हो गया, 81 तियाँ दोस्तों क्या होगा, आप कह दोगे 81 तियाँ दोस्तों होता हमारा 243, आपको दे रखा है यहाँ पर, समझ रहे हो। लेकिन मेरे भाई ये फिर ये क्वेश्चन मार्क कैसे आएगा, तो कुछ नहीं करना यार, देखो 5 पे आ जाओ, 55 25 हो गया, ठीक है, 25 25 दोस्तों 125 हो गया, यानी कि यहाँ पे देखो 5 की मल्टीप्लाई हो रही, 5 गुणा 5 में करी 25 बन गया, 25 में फिर से 5 गुणा कर दिया, आपका 125 बन गया, 125 में फिर से 5 गुणा कर दो, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या बन जाएगा क्वेश्चन मार्क जगह 625, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नंबर को थोड़ा ध्यान से देखना, आप आसानी से कर लोगे। 9वें क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीरीज का, ये काफी लंबी सीरीज यहाँ पर भी दे रखी है। देखो यहाँ पर अगर आप गिनने बैठोगे फिर पेयर में कन्वर्ट करोगे ना तो आप आसानी से नहीं कर पाओगे। अगर थोड़ा इसको ध्यान से देख लोगे ना तो आप कह दोगे 3 3 की पेयर बन रही, देखो एक्स वाई जेड, ठीक है, के एक्स के, देखो एक्स वाई जेड, ठीक है, के एक्स के, समझ रहे हो, देखो एक्स वाई जेड के एक्स के, एक्स वाई जेड के, एक सेकंड यहाँ पर आएगा दोस्तों के हमारा, देखो यहाँ पर के आ जाएगा, के एक्स के एक्स वाई, समझ रहे हो, ये पैटर्न चल रहा है, यानी कि एक्स वाई जेड के एक्स के, एक्स वाई जेड के एक्स के, एक्स वाई जेड के एक्स के, एक्स वाई जेड, इस प्रकार से चल रहा है। तो आपने क्या क्या भरा, देखो आपने सारे खाने भर लिए, तो पहले आपने भरा एक्स, फिर आपने भरा वाई, फिर आपने भरा के, समझ रहे हो, फिर आपने भरा जेड, फिर आपने भरा के, यानी कि एक्स वाई के जेड के, एक्स वाई के जेड के, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था यार, इजी क्वेश्चन था। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं, लुप्त संख्या का चयन कीजिए। अब समझो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे भाई, मिसिंग नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप कह दोगे यार नीचे वाले 2 नंबर से हमें ऊपर वाला नंबर बनाना होगा, कैसे भी करके बनाना होगा, तो आप कह दोगे यार 5 और 4 को जोड़ लेंगे,
9 हो जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ लिया दोस्तों, क्या हो गया 9 आ गया। 9 में 2 की मल्टीप्लाई करा दोगे मेरे भाई तो आपका 18 बन जाएगा। क्लियर है। अब देखो 9 और 2 को जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 में 2 की मल्टीप्लाई करके 22 बन जाएगा। सेम पैटर्न यहाँ पर कर लेना, यानी कि 5 और 3 को जोड़ लोगे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 में 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 16, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है हिंदी नहीं पढ़ना है, यहाँ पर प्रश्न को देखते हैं समझ गए कि कथन निष्कर्ष यानी कि सोलॉजिकम का क्वेश्चन